किसान गर्जना संगठन के पदाधिकारियों ने कटंगी विधायक आवास के सामने की नारेबाजी, सौंपा ज्ञापन। जिले भर में 2300 रुपए के समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की शुरुआत के बीच किसान गर्जना संगठन जिला अध्यक्ष अरविंद चौधरी और ब्लॉक अध्यक्ष भरतलाल बिसेन के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों और कुछ किसानों ने शुक्रवार को क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारदी के कटंगी आवास के सामने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और विधायक को ज्ञापन सौंपकर विधानसभा सत्र में धान उत्पादक किसानों को 800 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राज्य सरकार से प्रदान करवाने की मांग रखी। किसान गर्जना के पदाधिकारी दोपहर 3 बजे विधायक आवास के समक्ष एकत्रित हुए और यहां अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। संगठन पदाधिकारियों ने विधायक से कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के मुताबिक किसानों से जो वादा किया था उसे लागू किया जाए। बता दें कि 3100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और गत वर्ष की खरीदी का 917 रुपए प्रति क्विंटल बकाया बोनस प्रदान करवाने की मांग को लेकर जिले भर का किसान 2 दिसंबर से धान उपार्जन केंद्रों के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहा था। हालांकि 10 दिसंबर से धरना प्रदर्शन कमजोर हुआ और बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी उपज उपार्जन केंद्रों में ले जाकर बेचनी शुरू कर दी, जिसकी एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि किसानों के द्वारा जो स्लॉट बुक किए गए थे उसमें किसान पहले अपनी सुविधा अनुसार तिथि में संशोधन करवा सकते थे, लेकिन इस बार बालाघाट जिले में किसानों के आंदोलन को देखते हुए किसानों को स्लॉट बुक कराने के बाद तिथि में संशोधन का मौका नहीं दिया जा रहा था, जिस कारण जिन किसानों ने धरना प्रदर्शन से पहले ही स्लॉट बुक करवा लिया था उन किसानों ने धरना प्रदर्शन से दूरी बनाते हुए आनन फानन में अपनी उपज को केंद्रों में ले जाकर बेचनी शुरू कर दी। देखिए, सबसे पहले चूँकि ये चुनाव में हमारी सरकार ने जो भी घोषणा की है, निश्चित तौर पे समझिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने सारे वादों को निभाती है। थैंक यू सर। सबसे पहले मैंने ही विधानसभा में, जबकि हम सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, फिर भी किस तरीके से ये संभव हो सकता है उस विषय को मैंने बहुत ही टेक्निकल वे में विधानसभा में रखा था और लगातार सत्तारूढ़ पार्टी के सारे विधायक और सांसद, सारे जो धान उगाने वाले क्षेत्र से आते हैं, चाहे वो सिवनी हो, मंडला हो, बालाघाट हो, हम सारे विधायक, उनमें माननीय मंत्री जी भी, माननीय सांसद भी, हम सब मिलके प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी किसानों को उनके धान का जो अतिरिक्त बोनस है वो मिलता रहे और लगातार हमारी चर्चाएं चल रही हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग की पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी पिछले 10 दिन पहले भी चर्चा हुई और लगभग हर महीने हमारी जब भी चर्चा होती है तो हम ये विषय ज़रूर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान गर्जना ने या किसानों ने बोला है तो रखते हैं, हम खुद से रखते हैं क्योंकि हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस दिशा में पहला कदम जो है वो हमको जल्दी ही दिखने लगेगा। अच्छा, बार बार जो बात है वो आकर ठहर जाती बोनस पे, जबकि किसानों की मांग 3100 रुपये के समर्थन मूल्य की है। देखिए, समर्थन मूल्य जो है वो केंद्र सरकार निर्धारित करती है और समर्थन मूल्य के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार आई तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर किसान की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य करने की जो योजना आई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आपको ध्यान होगा कि लगभग 4-5 साल पहले अचानक से 300-400 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ गया था। तो समर्थन मूल्य जो है वो केंद्र सरकार निर्धारित करती है, उसके आगे राज्य सरकार सिर्फ बोनस के रूप में अपने किसान भाइयों को प्रोत्साहन दे सकती है। जैसे कि आप भी जानते होंगे कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे किसानों को 31 रुपये मिल रहा था। क्या वजह है कि वो भी बोनस के ही रूप में है? वो भी बोनस के ही रूप में है, वो समर्थन मूल्य के रूप में नहीं है। महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, पूरे भारत में जितनी भी खरीदी होती है समर्थन मूल्य पे उसकी राशि केंद्र सरकार ही निर्धारित करती है, उसके ऊपर जो देना है वो राज्य सरकार ही मिलके अपना बोनस की राशि निर्धारित। मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा कि अभी हाल ही में राजकुमार कर्राय जी ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें वो किसानों को ये प्रेरित करते हुए दिख रहा है कि अनुवांशिक तौर पर आपको मिलेगा। कितना मान लिया जाए, किसान कितना माने? माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा करेंगे। तो क्या क्षेत्र के किसान को आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस विषय में? होने वाला है, पहला कदम हो चुका है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ही ये प्रभाव क्षेत्र है, उन्हीं का निर्णय है। आप लोगों ने कुछ तो बोले होंगे कितना देना चाहिए हमने करके? अपनी बात रख दी है। फिर भी एक बार अगर बताना चाहें तो आप। हमने तो पूरी बात रखी है, हम तो पूरी ही बात रखेंगे, हम अधूरी क्योंकि आप खुद भी किसान हैं, जैसा कि आप खुद बताते हैं कि 150 एकड़ की खेती है, तो इसका बड़ा फायदा तो आपको भी होगा। मुझे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो आप अपने फायदे के लिए बता दीजिए कितना है। देखिए, हमने तो हम सब भाई, हमारा तो कहना है कि हम तो पूरा ही मांगते हैं, पर सारी परिस्थिति स्थिति देख के निर्णय जो है
सारी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में हैं और वही इस चीज़ में सक्षम है। ठीक है, धन्यवाद। विधायक ने हमसे चर्चा करते हुए बताया कि सबसे पहले उन्होंने ही विधानसभा में किसानों के मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी के उन तमाम विधायकों ने भी अपनी बात को रखी जहां धान की पैदावार की जाती है। हमारा प्रयास है कि जल्द ही किसानों को बोनस मिले। लगातार चर्चा चल रही है। 10 दिन पहले सीएम से चर्चा हुई थी, अब फिर से मुख्यमंत्री से इस विषय में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसान गर्जना या किसानों ने बोला तो हम अपनी बात रख रहे हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जनता ने हमें इसीलिए चुनकर भेजा है, इस कारण हम अपनी बात रख रहे हैं। समर्थन मूल्य केंद्र सरकार निर्धारित करती है। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर किसान की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य करने की योजना भाजपा ने लाई है। 4-5 साल पहले अचानक से समर्थन मूल्य बढ़ गया था। राज्य सरकार केवल बोनस प्रदान करती है, किसानों को बोनस मिले यह हमारी मांग है। हमने मुख्यमंत्री से मांग रखी है। किसानों के लिए भाजपा सरकार ने ही सबसे अधिक कार्य किया है। कांग्रेस की सरकार ने 15% किसानों को ऋण मिलता था, आज 0% पर ऋण मिल रहा है। पहले जितना कर्ज होता था उतना धान दिया जाता था, आज पूरा धान लिया जाता है। भाजपा सरकार किसानों के बिजली बिल में 25,000 की सब्सिडी जमा कर रही है। कांग्रेस ने कभी किसान सम्मान निधि नहीं दी, आज प्रत्येक किसान को साल में 12,000 रुपए की सम्मान निधि दी जा रही है। और किसानों के लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। मैं ध्यान में लाना चाहूँगा, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो मैं शुरुआत करूँगा कि सोसाइटी से जो ऋण मिलता है 15% ब्याज पे मिलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, धीरे धीरे करके आज 0% पे अगर ब्याज मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मिल रहा है। पुराने समय के लोगों को ये भी ध्यान होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो सोसाइटी उतना ही धान लेती थी जितना कर्जा होता था। कर्जा ख़त्म हो गया और वो उसके बाद धान नहीं लेती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी आई और प्रदेश में भी आई, सरकारें पूरा धान लेती हैं। किसानों का जितना धान लाता है किसान, एक जो भी पर एकड़ की जो लिमिट है उसके हिसाब से पूरा धान लेती है। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा, आज से 10-12 साल पहले हम सब जानते हैं कि हमारे खेतों में जो पंप होता है उसमें मीटर होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो सारे मीटर निकल गए हैं और एक निश्चित राशि जो है वही ली जाती है और उसके लिए सरकार जो है लगभग 25,000 रुपये सब्सिडी के तौर पे बिजली विभाग में जमा करती है। ये किसानों के लिए ही है। अच्छा, और एक बात अभी और एक बात आपको बताना चाहूँगा कि किसान सम्मान निधि कभी कांग्रेस ने नहीं दी। चाहे वो 10 डिसमिल का किसान हो, चाहे 20 एकड़ का किसान हो, सबको अगर किसी ने किसान सम्मान निधि दिया और हर छोटे किसान के बारे में छोटा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी को ज़रूरत है तो हमारे छोटे किसान को है। कई बार जैसे परिवार बड़े होते चले जाते हैं तो आधा एकड़ का किसान है, 1 एकड़ का किसान है, 2 एकड़ का किसान है और उसमें भी एक खाते में 4-5 नाम हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति को 12,000 रुपये साल की किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और बाद में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने मिल के दी है। तो अगर किसानों के हित में कोई सोचता है तो भाजपा सोचती है और सोचती रहेगी। जो वादा किया है वो भी हम निभाएंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा और भी है। जैसे कि आप बता रहे थे कि जो ऋण की बात है, आज हम लगातार किसान ये शिकायत कर रहे हैं कि जैसे अपना धान बेच रहे हैं तो सबसे पहले उनकी ऋण की राशि काटी जा रही है, जबकि उसकी जो समय सीमा है वो मार्च तक भी बहुत है। अच्छी बात आपने बोल दी है। मैं इसमें एक नियम बता देता हूँ और कल मेरे ध्यान में किसानों ने ये विषय लाए तो उसको हमने वहाँ पे क्लियर भी करवाए हैं। किसान जब अपना धान लेके जाए तो जितने का धान है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का धान है तो और उसका 60,000 रुपये का ऋण है, तो धान का 50% या ऋण का 50% जो कम है उतना ही पैसा कटेगा। मतलब मान लीजिए कि अगर 1 लाख का धान है और 60,000 का ऋण है तो 1 लाख के धान का आधा होता है 50,000 और 60,000 के धान का आधा होता है 30,000। तो सिर्फ 30,000 रुपये कटेंगे। बचे हुए 30,000 जमा करने के लिए उसके पास मार्च तक का पूरा समय। ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो रहा है। कल से हमने लागू करवा दिया है। सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से 1 लाख रुपए का आधा कट रहा था, यानी जैसे 50,000 रुपये यानी अगर उसने दिया तो 50,000 कट रहे थे, तो भी नहीं 60 कट रहे थे। और फिर कल चर्चा करके हमने सोसाइटी के लोगों को बातचीत हो गई है कि जो बची हुई राशि है जैसे 20,000 रुपये वो वापस किसान के खाते में वो पैसा डाल दिया जाए। ये निर्धारित हो गया है। कल मैंने कटंगी में ही मेरे ध्यान में किसानों ने ये विषय लाए तो इसका निराकरण कर दिया। मतलब किसानों को पैसा मिल जाएगा। हाँ।